दोस्तों, क्या भगवान श्री राम के नाम पर देश की सबसे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा अब सवालों के घेरे में है? क्या जिस मंदिर को करोड़ों हिंदुओं ने अपने श्रद्धा, अपने विशेष, अपने सपनों का प्रतीक माना था, उसी मंदिर को लेकर अब एक ऐसा आरोप लग रहा है जिन्होंने पूरे देश को बहस में छेड़ दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ ठीक है तो आखिर इतना जांच, इतने आरोप और इतने सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज आप देख रहे हैं सच की आवाज अमन को। और आज इस रिपोर्ट में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि आपके सामने रखेंगे पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को, विपक्ष के आरोप को, ट्रस्ट का पक्ष को, सरकार का जवाब को और वे सवाल जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। क्योंकि मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है दोस्तों, मामला करोड़ों लोगों की आस्था का है दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करके सच की आवाज अमन को और ज्यादा मजबूत करिए, ताकि हम आपकी आवाज और बेबाकी से उठा सकें। जगह को पहले तो आपने व्यापारी केंद्र बनाया, अब वहाँ पर चोरी की घटनाएं भी सुनाई दे रही हैं और जो धंधेबाज हैं वही धार्मिक बन करके धर्म स्थानों पर काबिज होते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम है कि चंपत राय चोर है? सबको मालूम है। इन लोगों पर एफआईआर हो और एसआईटी नहीं बल्कि सीबीआई जाए। तो दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने इस पल को लाइव देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान बने और भाजपा ने इसे अपनी सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन अब करीब 2.5 साल बाद उसी राम मंदिर को लेकर एक ऐसे आरोप सामने आए हैं जिन्होंने सियासत से लेकर सत्ता समाज तक हलचल मचा दी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि मंदिर के चढ़ावे और वितरित प्रबंधन में गंभीर गड़बड़ियां हुई है। इसके बाद कई अन्य लोगों ने अलग अलग दावे करना शुरू कर दिया और विपक्ष का कहना है कि दान में मिले नकद, सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के रिकॉर्ड में गंभीर सवाल है। हालांकि इन आरोपों को अभी तक अदालत द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है और अंतिम जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही तय हो पाएगी। मामला तब और गंभीर हो गया दोस्तों जब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे विवाद की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी ने शुरुआती जांच के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया। यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है और इसको गोपनीय रखा गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि जांच के दौरान निगरानी व्यवस्था में कई कमियां सामने आई हैं और इसमें कैश काउंटिंग प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग रखने के सिस्टम पर सवाल उठाए गए हैं। ध्यान रहे कि यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है और अंतिम निष्कर्ष अभी आना बाकी है। और यहीं से दोस्तों विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। विपक्ष दलों का कहना है कि अगर वास्तव में गंभीर अनियमितताएं मिली है तो फिर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ है, और अगर अपराधी मामला बनता है तो केवल प्रशासनिक जांच से काम कैसे चल सकता है। विपक्ष सीबीआई जांच, कैग ऑडिट और पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और अंतिम रिपोर्ट आने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि अयोध्या और राम मंदिर को लेकर बिना पूरी जांच की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना। तो सरकार का कहना है कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी, अफवाहों के आधार पर नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर विवाद की शुरुआत कहां से हुई है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मंदिर में सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं दान किया था, लेकिन बाद में उन्हें उनका रिकॉर्ड या रसीद नहीं मिला। कुछ व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने भी मीडिया के सामने आकर अपने अनुभव साझा किए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और जांच एजेंसियां इन पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। दोस्तों, इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि एसआईटी ने
कैश हैंडलिंग प्रक्रिया में लापरवाही, निगरानी की कमी और रिकॉर्डिंग प्रबंध में खामियां की ओर इशारा किया है। लेकिन यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं को अभी तक अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है। जांच पूरी होने से पहले किसी को अपराधी कहना उचित भी नहीं होगा। हाँ दोस्तों, विपक्ष का एक और बड़ा आरोप यहाँ पर यह भी है कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी कुछ जमीन खरीद फरोख्त भी सवालों के घेरे में है। विपक्ष का दावा है कि कुछ जमीन बाजार मूल्य से कहीं अधिक कीमत पर खरीदी गई थी। वहीं ट्रस्ट पहले भी ऐसे आरोप पर सफाई दे चुका है कि जमीन की कीमत उस समय के बाजार मूल्य और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही तय की गई थी। यानी इस मुद्दे पर भी दोनों पक्ष के अलग अलग दावे हैं और अंतिम सत्य जांच तथा कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यहाँ पर यह है कि अगर भाजपा ने राम मंदिर निर्माण का राजनीतिक और वैचारिक श्रेय लिया था तो क्या इस विवाद का राजनीतिक असर भी उसे ही झेलना पड़ेगा? विपक्ष लगातार यही सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि अगर मामला किसी और सरकार के सामने होता तो भाजपा देश भर में आंदोलन करती। वहां भाजपा का कहना है कि कानून अपना काम करेगी और किसी भी तरह की जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकालना गलत होगा। दोस्तों, राजनीति से अलग एक सवाल आम श्रद्धालुओं के मन में भी है। जिन लोगों ने वर्षों तक राम मंदिर निर्माण का सपना देखा, जिन्होंने दान दिया, जिन्होंने इस मंदिर को अपना आस्था का केंद्र माना, वे जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। क्या दान की पूरी व्यवस्था पारदर्शी थी? क्या रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं? क्या भविष्य में ऐसी किसी आशंकाओं को रोकने के लिए नई व्यवस्था बनाई जाएगी? यही वे सवाल हैं जिनका जवाब अब यहाँ पर हर एक श्रद्धालु जानना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, अब कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे नए नए दावे आते गए, नए आरोप, नई राजनीतिक प्रक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं तो कुछ जगह सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर टिप्पणियां की गई है। लेकिन क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही थी या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल है? आखिर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में क्या सामने आएगा? क्या एफआईआर दर्ज होगी? क्या किसी बड़े अधिकारी या ट्रस्ट से जुड़े व्यक्ति पर कार्रवाई होगी या फिर पूरा मामला केवल प्रशासनिक सुधार तक ही सीमित रह जाएगा? हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले ही यहाँ पर एक बात साफ कर देता हूँ, जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए इस रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है उनमें कई आरोप, मीडिया रिपोर्ट और राजनीतिक दावे शामिल हैं। अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा दोस्तों। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे विवाद ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया था जिन्हें अब नज़रअंदाज करना आसान नहीं था। अब अगर हम एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट और मीडिया में सामने आई जानकारी पर नज़र डालें तो दावा किया जा रहा है कि जांच के दौरान कैश मैनेजमेंट सिस्टम में कई कमियां मिली है। बताया गया है कि काउंटिंग रूम में काम करने वाले कर्मचारी की जो निगरानी है वो पर्याप्त नहीं थी, ड्रेस कोड का पालन नहीं किया गया था, सीसीटीवी मॉनिटरिंग में भी खामियां मिली है और कई जगह रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया पर सवाल के घेरे में है। अगर यह दावे सही साबित होते हैं तो सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की वैधता का बन जाता है। और हाँ दोस्तों, विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर जांच में इतनी कमियां सामने आई है तो फिर जिम्मेदार लोगों पर अब तक का एफआईआर क्यों नहीं हुई है? अगर कोई आपराधिक लापरवाहियां हुई है तो केवल विभागीय जांच से काम क्यों चल रहा है? विपक्ष लगातार सीबीआई जांच और पूरे मामले की पारदर्शिता की मांग कर रहा है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ सरकार का रुख बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि किसी भी तरह का फैसला अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि बिना पूरी जांच के निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। सरकार का यह भी कहना है कि अयोध्या और राम मंदिर जैसे संवेदनशील विषय पर अफवाहों से बचना चाहिए और जांच एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए।